आरहत वाङ्मय में कहा गया है, किं में कदम किंच में किच्च शेषम किं सक्कनिजम न समाय रामी। आदमी को यदा कदा स्वय संप्रेक्षा करनी चाहिए, स्वय विश्लेषण करना चाहिए, अतीत का अवलोकन सिंहावलोकन भी करना चाहिए और भविष्य के बारे में भी ध्यान दृष्टि प्रदान करना चाहिए। अनेक बिंदु दिए गए हैं 10वें आलियम की चूलिका में संप्रेक्षा के। एक बिंदु दिया गया, किंग में कदम, मैंने क्या किया। आदमी कभी पीछे की ओर देखे, मुझे 40 वर्ष आ गए, 60 आ गए, मैंने अब तक जीवन में क्या खास काम किया है। मैंने कोई विशेष सेवा का काम किया है जिस सेवा से दूसरों का भी कल्याण हो सके, आत्मोत्थान हो सके। मैंने अपने विगत जीवन में साधना की है या नहीं। यूं भी सोचे, मैंने इस व्यतीत काल में कोई विशेष पाप तो नहीं किया, अत्याचार दुराचार जैसा काम तो नहीं किया, हिंसा झूठ चोरी आदि में मैं निमग्न तो नहीं बना। तो किंग में कदम किंग मया कृतम, मेरे द्वारा क्या किया गया है। इस पर आदमी ध्यान दे। जन्म दिवस आए और उसे मनाने का प्रयास हो तो इस रूप में भी ध्यान दिया जा सकता है कि गए बरस में मैंने क्या किया, किस प्रकार बीता मेरा यह विगत वर्ष। एक एक दिन की भी संप्रेक्षा की जा सकती है। जैसे रात को सोने से पहले आदमी ध्यान दे, आज के दिन में मैंने क्या किया। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रविरस्तमयम गतः। उठ उठ करके प्रतिबुद्ध होकर मनन करो या संप्रेक्षा करो, ध्यान दो, आज के दिन में मैंने क्या किया, सुकृत क्या किया, अच्छा काम क्या किया। आज का दिन मेरा बीता वो सुफल हुआ या दुष्फल हुआ या निष्फल हुआ। अगर बढ़िया काम किया तो दिन सुफल हो गया, खराब काम किया तो दिन मेरा दुष्फल हो गया, और न बढ़िया किया न घटिया किया तो निष्फल हो गया मेरा दिन। तो सोने से पहले आदमी परीक्षा करे, यदा कदा कर सकता है कि मैंने दिन में आज क्या किया। अब मैं यहां बैठा हूं संप्रेक्षा में, इससे पहले क्या किया था। अभी 8 बजे तो 7 बजे मैंने क्या किया, 7:30 क्या किया, 6 बजे क्या किया, 5 बजे क्या, क्यों करते करते मैं उठा था, वहां तक आदमी संप्रेक्षा कर ले। यह दिवस संप्रेक्षा हो जाती है, काल संप्रेक्षा हो जाती है, उसके माध्यम से कार्य संप्रेक्षा हो जाती है। दूसरा बिंदु दिया गया, किंच में किच्च शेषम, मेरा कौन सा कर्तव्य अवशेष रह गया। जो कार्य मुझे करना था पर मैं नहीं कर सका, तो ऐसा कोई कार्य है क्या जो छूट गया, करणीय सूची में था
पर मैं नहीं कर सका, प्रमादवश आलस्यवश नहीं कर सका। वैसा कोई काम है क्या? मुझे 30 बरस आ गए, 40 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, कौन सा काम मुझे करना चाहिए था जिसे मैं अब तक नहीं कर पाया हूं? उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है हमारे ध्यान में आ जाए, अमुक समय मुझे वो काम करना चाहिए था, परंतु मैंने नहीं किया। मैं बचपन में था, मुझे अध्ययन करना चाहिए था, पर मैं ज्यादा समय, ज्यादा अध्यवसाय अध्ययन में नहीं लगा सका। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम्, शैशव में विद्या का अभ्यास करना चाहिए था। 25 वर्ष तक का मेरा समय ज्ञानार्जन में मुझे लगाना चाहिए था, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए था, पर मैं उतना आगे नहीं बढ़ सका। तो यह मेरे कर्तव्य निर्वाह में एक कमी रह गई। जिस अवस्था में जो काम होना चाहिए उस अवस्था में वह काम होता है तो उचित बात हो जाती है। एक काम का एक समय भी कुछ होता है। जीवन के किस काल में क्या काम करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने लगभग वे 64-65 वर्ष की अवस्था में थे, उत्तराधिकारी का निर्णय किया था। बहुत वृद्धावस्था नहीं थी, परंतु चिंतन कोई प्रस्फुरित हुआ होगा और संभवतः सोचा कि मैं तो कुछ लेट हो गया। मेरे पूर्वाचार्यों ने तो कईयों ने पहले ही काम कर दिया था, मैं लेट हो गया, इतनी उम्र आ गई है तो मुझे अब अपना करणीय काम कर देना चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन के उस लगभग 64-65 वर्ष की अवस्था में अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य का मनोनयन कर दिया। परम पूज्य महाप्रज्ञ जी को युवाचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। अब वो करने का काम आदमी न करे। गुरुदेव तुलसी मान लो वैसा कोई काम नहीं करते और गंगा शहर में जैसे आकस्मिक घटना घटी थी, आकस्मिक रूप में महाप्रयाण हो गया था, वो करणीय काम नहीं किया हुआ होता तो शायद एक कमी की बात रह जाती। तो जिस अवस्था में जो काम करने का होता है उस अवस्था में वह काम संपन्न होता है तो सम्यक व्यवस्थापन हो सकता है। मनुष्य यह सोचे कि मैंने कोई करणीय काम छोड़ तो नहीं दिया है ना। एक दिन में भी हम देखें कि दिन में किस समय क्या काम करना चाहिए। यूं तो अपेक्षा बस कभी भी कोई काम किया जा सकता है, अपने सामान्यतया आदमी की दिनचर्या ठीक हो, कब सोना, कब जागना, कब अध्ययन करना, कब और काम करना, तो समय के अनुसार आदमी चले। उदाहरण के लिए अब सोने का आदमी रात को जल्दी सो जाए, फिर सुबह कुछ जल्दी जाग जाए तो एक बढ़िया दिनचर्या बन सकती है कि टाइमली समय पर आदमी सो गया, समय पर जल्दी फिर उठ गया। सवेरे 5 बजे 4:30 बजे आदमी जाग जाए, अपना स्वाध्याय करे, आप लोग सामायिक आदि करें, अच्छा क्रम बन जाए। अब उठे 8 बजे 9 बजे 9:30 बजे, ऐसा कोई देरी से उठने वाला हो तो कुछ समय का अव्यवस्थापन हो सकता है। हालांकि कई बार परिस्थितिवश आदमी को कुछ करना भी पड़ता है,
बिना समय भी कई बार सोना पड़ जाए, वो परिस्थितियां कभी कुछ करा दे, वो अलग बात है। सामान्यतया आदमी का उठने में ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। 4 बजे जागना तो या निद्रा मुक्त करना बहुत ही अच्छी बात है। सवेरे 4 बजे आदमी निद्रा मुक्त कर दे, निद्रा त्याग कर दे, अच्छा समय है। फिर सोने में ज्यादा लेट करने से फिर 4 बजे जागना मुश्किल हो सकता है। तो किस समय क्या काम करना, शास्त्र में कहा गया काले कालम समायरे। जो कार्य जिस समय करने का हो उस समय वह काम करना चाहिए। एक साधु के लिए कहा गया कि तुम समय पर गोचरी जाओ, असमय में, अकाल में, अकाल एक तरह से भिक्खु, अकाल में गोचरी मत जाओ। गोचरी का समय गांव का भोजन का समय है लोगों का, उस हिसाब से गोचरी जाओ। लोग खाना खाते हैं मान लो 11 बजे, तुम गोचरी जाओगे 1 बजे, तो वहां तुम्हें क्या मिलेगा फिर? तो समय पर काम करो। व्याख्यान का समय है, समय तय किया वह 9 बजे का, साधु 8 बजे ही शुरू कर दे बखान, तो कौन बखान सुनेगा तुम्हारा? 9 बजे का समय 11 बजे शुरू करोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारा व्याख्यान? अव्यवस्था होगी। तो जो समय जिस काम का है वह काम उस समय संपादित होता है तो अच्छा रहता है। तो आगमकार ने, चूलिकाकार ने जो कहा कि किंच में किच्च शेषम, क्या कार्य करना अवशेष रह गया है जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था पर मैं नहीं कर सका। एक तीसरा बिंदु दिया गया ध्यान का, संप्रेक्षा का, किं सक्कणिज्जम न समाय रामी। वैसा कोई कार्य है क्या जो मेरे द्वारा शक्य है, मैं कर सकता हूं फिर भी मैं नहीं करता हूं? ऐसा कोई काम है क्या जो मुझे करना चाहिए, आज भी करना चाहिए, पर मैं आलस्य प्रमादवश वह नहीं कर पा रहा हूं? मैं सामायिक का अभ्यास कर सकता हूं रोज, तो नहीं करता हूं। तो रुझान इतना मेरा नहीं बना, तो मैं सामायिक कर सकता हूं, करनी चाहिए भी, तो मैं क्यों नहीं सामायिक का प्रयोग करूं? शनिवार को मैं सामायिक कर सकता हूं, शाम को 7 से 8 के बीच, फिर भी नहीं करता हूं। तो ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। शनिवार को सामायिक का अभ्यास हो जाए, शाम को 7 से 8 के बीच एक निर्धारित समय है तेरापंथी श्रावक श्राविकाओं के लिए, थोड़ा सा प्रयत्न रखे तो सामायिक का अभ्यास हो सकता हो तो शनिवार को कर लेना चाहिए। सप्ताह में एक निश्चित दिन, निश्चित करीब समय पर सामायिक का अभ्यास हो जाए, अच्छा क्रम बन सकता है। तो मैं कौन सा वह काम है जो कर सकता हूं फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, नहीं करता हूं? यह एक संप्रेक्षा का बिंदु दिया गया है। हमारी दुनिया में संप्रेक्षण, विश्लेषण, आत्म विश्लेषण का बड़ा महत्व है। अपने आप की समीक्षा आदमी करे, दूसरे हमारी समीक्षा करें, वो भी हो सकता है। दूसरों से भी अपने बारे में कुछ गाइडलाइन या विचार परामर्श लिया जा सकता है, पर खुद आदमी खुद की संप्रेक्षा करे, खुद अपनी समीक्षा करे, तो कई बार स्वयं की समीक्षा से भी कुछ विश्लेषण उभर कर सामने आ सकता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या मेरा क्रम है जीवन का, ठीक है या गलत है। जैसे कोई आदमी लेखन करे, एक मान लो कविता बनाई, तो स्वयं बाद में समीक्षा करे कि मेरी कविता कैसी बनी है और क्या इसमें परिष्कार सुधार हो सकता है। कोई लेख लिखे, आलेख लिखे, फिर देखे इस लेख में और क्या परिष्कार किया जा सकता है, क्या बेकार का
कलेवर इसमें आ गया, उसको कैसे निकाल सकूं मैं। लेख लिखने में बेकार का कलेवर नहीं बढ़ना चाहिए। कोई पुस्तक भी लिखे तो बेकार का कलेवर नहीं बढ़ना चाहिए। पुस्तक में उपयोगी चीज आनी चाहिए। अनावश्यक वृद्धिंगमन नहीं होना चाहिए लेखन का। कोई आदमी भाषण भी दे, उसमें भी ध्यान दे कि भाषण मैंने आज कैसा दिया, मात्र लोगों का समय पास कर दिया या मैंने कुछ काम की बातें बताई हैं। अपने भाषण का विश्लेषण दूसरे लोग भी कर सकते हैं, कुछ विश्लेषण आदमी खुद भी करे कि आज का भाषण मेरा कैसा रहा। जैसे कोई टेप किया हुआ भाषण है तो खुद उसको सुने, अगर कि आज मैंने भाषण कैसे दिया, खुद अपने भाषण का श्रोता बन करके कैसेट आदि से सुने, तो कहीं कहीं प्रतीत हो सकता है कि मैंने यह बात ऐसे कही, उसको और तरह से कहना चाहिए था। मैंने यह श्लोक बोला, इसका उच्चारण मैंने शुद्ध नहीं किया था। मैंने विषय का उत्थानिका ठीक नहीं की। मैंने विषय का समापन ठीक तरह नहीं किया, उपसंहार अच्छा नहीं किया, और बोलते बोलते मैं विषयांतर भी हो गया था। ऐसी कई कमियां खुद के भाषण को कैसेट आदि से आदमी सुने तो कभी कभी ऐसी बातें भी ध्यान में आ सकती हैं, और फिर आदमी सोचे आज ऐसा कह दिया, आगे के मेरे भाषण में ऐसी त्रुटि न हो, इसके प्रति मुझे सावधान रहना है। तो हमारे जीवन के कार्यकलापों में भी हम ध्यान देकर के परिष्कार कर सकते हैं। 2 साल मैंने उस प्रकार काम करता था, अब 2 साल के अनुभवों के बाद मैं अपनी कार्य शैली में क्या रूपांतरण कर सकता हूं, क्या रूपांतरण आना चाहिए। 10 साल पहले जिस तरह मैं काम करता था, अब मेरे कार्य करने के तरीके में कुछ प्रगति हुई है या नहीं। 10 साल में पहले कैसे काम करता था, आज कुछ परिष्कार हुआ है या नहीं, या परिष्कार करना चाहिए या नहीं। आदमी को मोड़ भी लेना चाहिए कि पहले ऐसे करता था, अब मुझे काम इस तरह करना चाहिए। 30 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार जीवन जीता था, तो 60 वर्ष की अवस्था में मुझे इस प्रकार अब जीवन जीना चाहिए। यूं समय के साथ आदमी को आवश्यकता अनुसार मोड़ लेना चाहिए, परिष्कार करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। यूं परिवर्तन करने से हमारा जीवन अच्छा आगे बढ़ सकता है। और परिवर्तन करना चाहिए फिर भी न करें, एकदम अड़े रह जाएं, तो विकास में कमी रह सकती है। इसलिए मैंने क्या किया, क्या करना शेष रह गया, और कौन सा वह कार्य जिसे मैं कर सकता हूं पर नहीं कर पा रहा हूं, नहीं करता हूं, इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम अपने कार्यकलापों का विश्लेषण कर सकते हैं।